नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल आई एग्जाम ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। और दोस्तों, वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ध्यान रखना है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, आइरिस। आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, आइरिस। अगला क्वेश्चन है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ध्यान रखना है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, नाखून और कार्निया। नाखून और कार्निया मात्र दो ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, नाखून और कार्निया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ध्यान रखना है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी 1 की कमी से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखना है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह का आविष्कार किया था। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, एडवर्ड फ्लेमिंग ने। एडवर्ड फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, एडवर्ड फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, 206। 206 एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, 206। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ध्यान रखना है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, 300। 300 जो है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, 300। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ध्यान रखना है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी 8। 8 जो है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है 8। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की के कितने जोड़े होते हैं? ध्यान रखना है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी 12। 12 जोड़े, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है 12। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ध्यान रखना है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी जबड़े में। जबड़े में जो है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है जबड़े में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ध्यान रखना है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी कान में। कान में जो है मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है कान में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ध्यान रखना है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ध्यान रखना है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए टांग में। टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है टांग में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ध्यान रखना है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी 20 दांत। 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ध्यान रखना है क्वेश्चन को, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ध्यान रखना है क्वेश्चन को, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? ध्यान रखना है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है
एमाइलेज एंजाइम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान रखना है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ध्यान रखना है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए एंजाइम की। एंजाइम की आवश्यकता, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ध्यान रखना है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी स्टार्च। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ध्यान रखना है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी अमाशय में। अमाशय में जो है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है अमाशय। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ध्यान रखना है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में जो है पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ध्यान रखना है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा जो है पित्त पैदा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है यकृत। ये दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।